12th क्लास में दो स्टूडेंट थे, राहुल और मोहित। राहुल वो बच्चा जो हमेशा किताबों की दुनिया में डूबा रहता था, यानी कि क्लास का टॉपर, हर लेक्चर हर लाइन रट के रखता था, लेकिन उसको बाहर का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरी साइड एकदम अलग, मोहित एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अंदर से अलग ही सोच वाला था। वो सिर्फ वही पढ़ता जो उसके करियर में काम आने वाला हो। उसे मार्केट के बारे में समझ थी, बिजनेस का ज्ञान था, इन चीजों में उसका पैदाइशी इंटरेस्ट था। और सबसे खतरनाक उसके अंदर क्रिएटिविटी वाला माइंड था। और सर हमेशा कहते थे कि मोहित राहुल से कुछ सीख, एक दिन देखना राहुल बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मोहित ने उसी समय सर को बोला कि सर आप आज जिसको टॉपर समझ रहे हैं जरूरी नहीं कि रियल लाइफ का भी टॉपर हो। राहुल गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि ठीक है, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि आज से 7 साल के बाद इसी कोचिंग में सर के सामने और बाकी स्टूडेंट के सामने आएंगे और देखते हैं कौन क्या करता है और देखते हैं तब तक कौन क्या बनता है। और मोहित ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और ठीक 7 साल के बाद उसी कोचिंग में जब सारे बच्चे और सर इकट्ठे हुए, राहुल आके सर से कहता है कि सर देखो, आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम करता हूँ और उसमें मेरी सैलरी है 50,000 पर मंथ। उसके बाद सर मुस्कुराते और कहते हैं शाबाश बेटा, मुझे पता था कि एक दिन तू नाम जरूर कमाएगा। लेकिन उसी समय आते हैं मोहित भाई। डैड उसका फोन निकालता है और कॉल लगाता है। जस्ट वहीं राहुल कॉल उठाता है और मोहित राहुल से कहता है अगले हफ्ते अपनी कंपनी का माल दुबई में शिफ्ट करा देना। और सारे शॉक हो जाते हैं और रोहित के हाथ में से मोबाइल फट से नीचे गिर जाता है। जिस कंपनी में राहुल काम करता है वो टॉप इंडिया की कंपनी और किसी की नहीं, मोहित की होती है। और सर को वो उसी समय समझाता है कि सर मैंने इंडिया की टॉप एक्सपोर्ट कंपनी बनाई है जो 8 देशों में माल को एक्सपोर्ट करती है। मैंने पढ़ाई भी करी लेकिन जितनी मुझे जरूरत थी, और मैंने बाहरी ज्ञान भी लिया क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना था। मुझे एक सर्कल में नहीं जीना था। जब ये टॉपर खेल रहा था तब ये थोड़ी सी वैल्यू लेके बैठा था। वो वैल्यू इसको थोड़े दिनों तक मिली, लेकिन जो मैंने काम किया ये वैल्यू मेरी हमेशा तक बनी रहेगी। पढ़ना लिखना नंबर लाना ही जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है टैलेंट, क्रिएटिविटी। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए और भूख होनी चाहिए कुछ बनने की।